हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू, क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे, मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद, देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला हमारा, क्योंकि लोगों को ये फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हुई। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढ। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशन गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती है, वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्यों? ये सवाल जवाब आप बताएं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीते और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुर। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप कर। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है महादेवपुरा में, इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। ये है चोरी। 1,250 वोट 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं, वोटर ही नहीं। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है।